प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 13 जहां पहिया है। और ये एक रिपोर्टाज है, ये भी हम जान चुके हैं। तो आज हम इसका भाग 3 पढ़ेंगे। तो पिछले भाग में जो पढ़ा हमने वो आपको समझ आ चुका होगा। हमने पढ़ा कि इसमें पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु में है, वहां की महिलाओं की साइकिल चलाने वाला जो अभियान है और उससे उनके अंदर आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का भाव पैदा होना, ये सब बातें हमने पढ़ी। तो अब आओ बच्चों, आज हम इसका भाग 3 पढ़ते हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। उत्पादक यानी कि वस्तु बनाने वाला हो सकता है गांव की, पुडुकोट्टई जिले के गांव की जो महिलाएं हैं वो कुछ उत्पाद बनाती हो या फिर खेतों में उगाती हो, उसको बेचने के लिए उन्हें जहां पैदल जाना पड़ता था, उनका समय खर्च होता था। अब साइकिल सीखने से उनके समय की बचत हो रही है और घरेलू यानी घर से जुड़े छोटे छोटे काम उनको साइकिल पर वो जाकर कर लेती है, जिनसे उनका समय बच जाता है। अब जिनके पास साइकिलें हैं वो सारा काम बिना किसी दिक्कत यानी कि परेशानी के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं। सुनसान क्या हुआ? एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। तो ऐसे रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। कैरियर सामान उठाने वाला जिसको हम कहेंगे आवाहक, आपने देखा होगा किसी गाड़ी पे भी लगा होता है और साइकिल पे भी चित्र में हम देख रहे हैं पीछे ये कैरियर लगा हुआ है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। आर्थिक होता है जो धन से जुड़ा हुआ है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान मतलब अपने प्रति आदर का भाव जागा है। जैसा सम्मान हम दूसरों का करते हैं वैसा ही हमें खुद का भी करना चाहिए। तो ये सम्मान का भाव उनके अंदर कैसे आया? जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा, मुझे यानी कि लेखक को, कि मैं इतनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ मतलब खर्च करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। ये बात उन्होंने पाठ के शुरू में भी कही थी। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। विनम्र यानी कि नम्र स्वभाव किसको बता रहे हैं लेखक यहाँ पे? साइकिल को वह विनम्र सवारी बता रहे हैं। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था, ये लेखक का कहना है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। क्या? साइकिल चलाना।
उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि यानी कि प्राप्ति। उनको क्या लगता है कि जो साइकिल चला रहे हैं वो किस जैसा है, गांव की महिलाओं को जैसे उन्होंने कोई हवाई जहाज चला लिया, उसमें उड़ान भरी हो। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। बच्चों अब हम इसका एक बार सार रूप जान लेते हैं। तो हमने जो ये रिपोर्टाज पढ़ा है, रिपोर्टाज यानी कि रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का विवरण, लेखक ने जिस तरह की सूचना ग्रहण की फिर उसको क्रमवार उसी तरीके में लिखा। लेखक तमिलनाडु गए, पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं से मिले जो पिछड़ेपन के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी। नवसाक्षर जो महिलाएं हुई तो उन्होंने फिर सबसे पहला काम क्या किया, आत्मनिर्भर बनने का। उसके लिए उन्हें साइकिल चलाना सबसे अच्छा माध्यम लगा और उन्होंने स्वयं तो साइकिल सीखी, दूसरी महिलाओं को भी गांव में साइकिल चलाना सिखाया और उनका ये एक बड़ा आंदोलन का रूप जब लिया गया 8 मार्च 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, तो उस दिन 1500 महिलाओं ने इकट्ठे होकर साइकिल चलाई। तो साइकिल चलाने के बाद वो महिलाएं आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का अनुभव करती हैं। अब वे अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए घर के अन्य सदस्यों पर निर्भर नहीं रहती है। उन्हें अपने उत्पाद को दूसरे गांव या शहर तक पहुंचाने के लिए या घर के छोटे घरेलू कार्य जैसे पानी लाना या बच्चों को स्कूल पहुंचाना, ये सभी कार्य करने के लिए भी किसी दूसरे परिवहन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब परिवहन के लिए उन्हें इंतजार भी करना पड़ता है। बसों के लिए उनको कई घंटों रुकना पड़ता था, लेकिन अब साइकिल सीखने के बाद उनके समय की भी बचत हो गई है। अब वो काम करने के साथ साथ अपने लिए आराम करने के लिए समय भी बचा लेती है। तो जिन महिलाओं से भी लेखक की बातचीत हुई तो उन महिलाओं ने सभी ने यही कहा कि हमने साइकिल चलाने के बाद एक तो अपने अंदर एक नया जोश पाया, आत्मनिर्भरता हमने पाई, आत्मनिर्भर हम बने, और दूसरा हमने कहते संपन्नता और जिसको कहते हैं स्वतंत्रता का अनुभव किया कि हम आजाद हैं। और पिछड़ेपन की वजह से कहते लोग हमें इस काम को करने में भी बाधा पहुंचा रहे थे। जब हम कहते साइकिल चलाना सीख रहे थे तो लोग हम पर फप्तियां कसते थे, ताने देते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी हमारे विचारों से सहमत होने लगे और फिर उन्होंने भी साइकिल चलाने में हमारा समर्थन किया। अब लेखक जो विक्रेता थे, डीलर थे, उनसे भी मिले और उन्होंने कहा कि इतना जोश देखा गया महिलाओं के अंदर साइकिल चलाने के लिए कि जब उन्हें महिलाओं की साइकिल नहीं मिली तो उन्होंने पुरुषों वाली साइकिल ही खरीद ली। लेकिन ये आंदोलन को जो वो गतिशीलता दे चुकी थी पुडुकोट्टई की महिलाएं, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि वहां की पिछड़े इलाके की जो महिलाएं हैं किस तरह से वह आगे बढ़ने में सफल रही। तो हम भी बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। जो रूढ़िवादी विचार है उनको हमें पीछे छोड़ देना है। जिन विचारों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता तो समय के साथ साथ हमें उनको छोड़ना होगा और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हमें पूरी तरह से समर्थन करना होगा, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र है चाहे कोई अन्य क्षेत्र है। तो हम सभी का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम महिलाओं को भरपूर समर्थन दें और उनका सहयोग करें। तो इस पाठ के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है।